ने कहा था 5 लाख देंगे और उन्होंने दिया है। उन्होंने नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया है। जेटली जी ने 20 साल में दिया है, 4 साल क्या कर रहे थे? क्या हुआ था? राहुल गांधी ने क्या कर रहे थे बताइए? कांग्रेस ने झक मार दी थी 4 साल। और जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं ना, जो संसद में आंख मारता है उसको प्रधानमंत्री चुनेंगे यार। संसद में आंख मारता है। अरे अब ठीक हो गई बात, पुरानी निकल गई यार। आराम से आराम, आगे बढ़ो। राफेल की जो बात आप कर रहे थे, अभी वही बोल रहे थे वो राफेल। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ, अरे सुनो यार, इलाहाबादी हो तुम लोग यार। हाँ, स्वराज जो है उनको समझाएं कि राफेल मतलब क्या होता है, सब कुछ को बताया गया उसके संसद में, लेकिन उस पागल को समझ में नहीं आया। अरे सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की। जब नोटबंदी किया मैं उसको क्लैरिफाई, एक बात बेटा ध्यान से सुनो। देखो एक बात ना एक बात बेटा ध्यान से, एक मिनट भाई साहब, अरे आप सारे लोग, अरे छात्र नेता हनुमान जी, मैं एक बात तुमसे कह रहा हूँ, कोई भी अपशब्द नहीं बोलोगे। राष्ट्रपति जी, अरे मेरे हनुमान रुको तो, कोई भी अपशब्द नहीं बोलोगे, बात कहो, लेकिन किसी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। मैं आ रहा हूँ। इलाहाबादी जवान कहते हैं हमारे, कोई इलाहाबादी जवान है। अच्छा, इलाहाबाद में ऐसे बोलते थे पाजी। सबसे पहले नोटबंदी के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी का ऐलान किया तो पहले पूरे सिस्टम से अपने किया। पहले नोटबंदी में ये किया कि पहले माल लगाया ठिकाने, फिर आए टीवी पे बताने। पहले माल लगाया ठिकाने, फिर आए टीवी पे बताने। क्या नाम है? शकील अहमद, शहर महासचिव, शहर कांग्रेस कमेटी। हाँ ठीक है, झूठ है जो मैं सुना। अच्छा शकील भाई एक बात बताओ यार, खोज के बड़ी जबरदस्त चिल्ला रहे हो। क्या करें सर, यही हम लोग क्या करें। कष्ट बोल रहा है जी, कष्ट बोल रहा है आपका। कष्ट नहीं, नोटबंदी 2019 में कष्ट हो गया। नोटबंदी से, ये बताइए, नोटबंदी से 1 लाख, एक मिनट शकील भाई सुन, काला धन जमा कर रखा था। क्या सबसे बड़ा मैं कह रहा हूँ, कुछ हुआ या न हुआ, सबसे बड़ा लाभ यही हुआ मित्र कि जो डंप मनी थी वो सर्कुलेशन में आ गई। कितने काले जो बड़े बड़े उद्योगपति धन को दबाए हुए थे और यहाँ की अर्थव्यवस्था को चरमरा रहे थे, आज ये गर्व का विषय है कि 11वीं से चलकर आज 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत हुआ है। सबसे बड़ी पैसा तो पूरा लौट गया। एक मिनट रुको, आऊंगा, खड़े रहो, धैर्य रखो। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। अच्छा, हमारे साहब ने बोला है कि मैं उनकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। कहाँ जा रहे थे? मैं तो जा रहा था, मैं देखा, मैं भीड़ मैंने देखा। हाँ, देख कर रुक गया, अगर बोले 3। ये इलाहाबाद की, प्रयागराज की खास अदा है। जा रहे हैं घर से, देखा भीड़ लगा, तमाशा लगा, देखे क्या हो रहा है। आ रहा हूँ हुजूर आली, तो तमाशा लगा हुआ था, बोला रुक लेते हैं। और पाजी आप तो तमाशे के बीच में ही होते हैं, कैमरा चमका रहे होते हैं, लाइट दिखा रहे होते हैं, मुद्दा समझा रहे होते हैं। वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। पाजी बने रहो मेरे साथ। ये जो चौराहा है सुभाष पार्क, मैं वहीं पे मौजूद हूं और इसी जगह बातचीत के सिलसिले को बिल्कुल फुटपाथ पर जोड़ते हुए जो हमारा तरीका है, इस शहर में मैंने कहा कि मुझे रुकना है, 10-12 दिन रुकना है, तो हम 10-12 दिन रुक के यहाँ पे बातचीत करेंगे। और ये मैं आपसे वादा करता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो पूर्वी हिस्सा है, उत्तर, कोई जरूरी काम हो तो करके आ जाओ। चाय हमारे लिए, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अरुण सिंह। अरे क्या शहर है, वाह साहब, तो ले आओ, मंगा लो। तो मैं ये कह रहा था कि इस शहर में मुझे रुकना है और रुक के, क्योंकि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का बेहद महत्वपूर्ण शहर, जिला, तो और पूर्वी उत्तर प्रदेश पे आपको मालूम है सबकी निगाहें इस वक्त हैं, और उत्तर प्रदेश पे रादर सबकी निगाहें हैं। तो हम उसी जगह पे खड़े हैं, इलाहाबाद में, प्रयागराज में खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आप शिरकत करें, हम पूरे शहर में घूमेंगे और 10-12 दिन अभी और हैं हम यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे सिर्फ कुंभ में नहीं, बाहर निकल के कुंभ की बात करेंगे। जैसे मैं कैनॉट प्लेस पे करता हूँ, तमाम सारे लोग मुझसे पूछते हैं, अब ध्यान दो भाई, तमाम सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कैनॉट प्लेस में आप सिर्फ करते हैं
हमारे शहर में नहीं आते। ये मौका यहाँ है और मैं यहाँ आपसे वादा करता हूँ कि कोई एक प्लेस, डेफिनेट प्लेस हम सिविल लाइन में बना लेंगे। ये यही जगह भी ठीक है, हम यहाँ बना लेंगे और यहाँ पे लगभग हम 12 तारीख तक शो करते रहेंगे। ठीक है साहब, अब तो आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं बातचीत शुरू करता हूँ। जी जनाब यारी, बड़ा ठंड वंड का इंतजाम रख के कहाँ जा रहे हैं? नहीं कहीं सर, हम आपको ढूंढ रहे थे, अभी टीवी में देखा 4-5 दिन से आप आए हुए हैं, लेकिन प्रयागराज बोलते हैं और जो है कुंभ में हम ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर आप कहीं दिखते नहीं। आज अभी जब देखा, क्या नाम भैया तुम्हारा? मेरा रत्नेश त्रिपाठी नाम है। अरे रत्नेश भैया, प्रयाग में और कुंभ में तो सब खोते ही हैं। हाँ तो वही सर, वहाँ कौन ढूंढता है किसको? 5 दिन आपको ढूंढ रहा था, कब से कि कहाँ पे हैं। आज सिविल लाइन्स में आज देखने को मिल गया। और बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रवाहा है। रवाहा जी। अच्छा ये बताओ, यहाँ मेरे पास आ गया, रवाहा का मतलब क्या होता है? रवाहा मतलब मेरे जो है दादा ने बताया था कि एक सहाबी का नाम था। एक सहाबी का नाम था। ओह अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत नाम। तो बताओ, कुछ कहना चाहते हो अपने शहर के बारे में या मुल्क के मुतालिक कुछ कहना चाहते हो? शहर मेरा जो है ये सुभाष चौराहा जो है कनॉट प्लेस से कम थोड़ी है। नहीं, हमने कहा ये कम है। मैंने कहा कि कनॉट प्लेस से भी 21 है और छात्र नेता। हाँ जी, प्रयागराज की हार्ट ऑफ सिटी है। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं आऊंगा मोहतरमा, मैं आऊंगा। जी छात्र नेता, क्या बोलना है? भैया मैं तो सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने सनातन धर्म कुंभ में, जिसको अर्ध कुंभ कहा जाता था, जबकि शास्त्रों में इसका कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं है अर्ध कुंभ का, उन्होंने कुंभ का नाम दे करके जिस तरह से शहर को, इलाहाबाद जितना गंदा था, जितना अव्यवस्थित था, प्रयागराज को उतना ही सुंदर, उतना ही सुव्यवस्थित, उतना ही सुदृढ़ तरीके से कुंभ करवा करके एक हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नई पहचान देने का काम किया है। अब तुम बुरा मत मानना, इन्होंने भी वही बात कही है। हाँ मैं आ गया। हाँ जी, I'm sorry कह रहा हूँ सर कि बजट पे बोलना चाह रहा हूँ। बजट में बोलना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा बजट है सर, स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए सर। उन्होंने सर जो है हम लोगों को इतना रिबेट दिया है इनकम टैक्स में, उसके लिए थैंक यू। और जो सवर्ण आरक्षण है उसके लिए भी धन्यवाद सर। सवर्ण आरक्षण के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मतलब क्या लग रहा है कि हाँ बिल्कुल ये आने वाले हैं और 100%। अच्छा देखिए साहब, देखिए सर, यही शहर की खूबी है। मैंने सिर्फ ये पूछा था क्या लग रहा है, मैं तो ये भी पूछ सकता था ठंड लग रही है नहीं। इन्होंने कहा मोदी जी, अरे आप बहुत देर से मुस्कुरा रही हैं। क्या नाम है आपका? रूबी जायसवाल। अच्छा, यही इसी प्रयागराज से? अच्छा, आपके हस्बैंड? हम कहाँ कह रहे नहीं है हस्बैंड आपके। बहुत अच्छा, दोनों लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोग। क्या कहना चाहते हैं आप? आप बोलिए। अरे जायसवाल साहब, आप जो है यहाँ इलाहाबाद के, प्रयागराज के हो ही नहीं सकते। पक्का आप लखनऊ के हैं। वो करिए बोलिए, आप बोलिए। अब बोलने में ट्रेन छूट जाएगी। हाँ जी। मैं बस सोनी जी अभी देख रहा था, 5 मिनट में मैं राजरूपुर से यहाँ से आके, जैसे मैंने किंग्स की दुकान देखी सुभाष चौराहे पे आप हैं, अच्छा, तो भागते हुए आया हूँ। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सारे न्यूज चैनल में सिर्फ मतलब हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई डिबेट नहीं रह गई है। अरे शिक्षा की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, युवाओं की बात करो। रोजगार से बड़ा कोई है क्या धर्म? इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। रोजगार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छी बात कही बेटा। मैं कनॉट प्लेस में, सच कह रहे, बहुत आपको कनॉट प्लेस, मतलब आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। और आपकी डिबेट में मतलब बहुत दिन से ट्राई कर रहा था। तुम्हारी आंख, मैं बताऊं, मैं डिबेट करता हूं, मैं बात कभी मौका मिलता है मुझे कहने के लिए। मैं आज आपसे एक बात कहता हूं, ये जानिए आप मेरी कि मैं नासाज हूं, तबीयत नहीं ठीक है मेरी, मैं एंटीबायोटिक्स खा के तबीयत शो कर रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं जी, मैं आपसे एक बात कहता हूं, पूरे शो में 2, 4, 5 लोग बेहद ईमानदारी से बोल देते हैं। आप भी उसी में से एक हैं। आप भी बहुत ईमानदारी से बोले। यही बात बोलने के लिए आया हूँ कि देश में क्या होता जा रहा है। रोज हर चैनल में बस वही हिंदू मुसलमान, इधर कोई मौलाना बैठ जाएगा, इधर कोई करिए। शिक्षा की बात करिए, शिक्षा को कैसे और हायर किया जाए, एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट। बाबू तुम्हारा नाम क्या है? विनय पांडे। विनय, क्या बात कही है इस नौजवान ने, दिल जीत लिया। मैं बताऊं विनय, जब मैं शहर से दूसरे शहर के बीच में जाता हूं तो तमाम गांव पड़ते हैं, चैलेंज जी, और मैं रुक जाता हूं कभी कभी गांव में बीच में जाके। कभी कभी मालूम है वो चित्र आपको नहीं दिखते, कुछ दिखते हैं। वो जायसवाल जी, वो मालूम है क्या है? मैं जाके, जायसवाल जी, वहां जाके मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि वहां के स्कूल और प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वो कैसे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है, अच्छे नहीं है। टीचर मिल नहीं रहे, टीचर आ नहीं रहे हैं। और ये स्थिति सिर्फ उत्तर प्रदेश की मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, पूरे देश के संदर्भ में कह रहा हूं। ये जी
साल में सर कुछ नहीं हुआ ये बताइए। अब 70 साल ना जोड़ो यार, अब 70 से ना जोड़ो। हाँ भैया जी, मैं कर्नाटक से आपको देखता था डेली जी। आज मैं घर में था, अभी आपको देखा चला आया जी। बहुत मैं पूरे देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, पूरे हर पार्टी लोगों से, मैं मात्र बता दें कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 ही मतलब जो है धर्म है, और चारों के पूजा स्थल मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा। अपने अपने पूजा स्थल में पूजा करें, अपने अपने पूजा स्थल में नमाज अदा करें, कुछ करें, किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन जब से भैया जी, जब से राजनीतिज्ञों ने पूजा स्थल बदल दिया है, ये बैकवर्ड, सवर्ण और अल्पसंख्यक और हरिजन, इनकी पूजा करके जब संसद और विधानसभा पहुंचे जाते, तब से लड़ाई शुरू हो गई है। इसी को आप समाप्त करवा दें, और हम चाहते हैं और कुछ नहीं, यही लड़ाई है। देखिए, जो आपने बात कही, जो आप बात कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की, जो विनय कह रहा था कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई होने लगती है, शाम को स्टूडियो में बैठ जाते हैं और 8 और 10 विंडो खिड़कियां कट जाती हैं और उसमें एक तरफ मौलाना दिखते हैं, एक तरफ तिलकधारी दिखते हैं, एक तरफ रामनामी वाले दिखते हैं और शुरू हो जाते हैं। बस कहीं कहीं तो कभी कभी तो कुर्सियां तक चलने लगती हैं। दिक्कत यह है कि ये मुद्दे नहीं हैं। असल मुद्दे जब जमीन में खड़े होइए तब एकदम से विचार कौनता है कि अच्छा हुई। हाँ जी, हाँ मैं आया बेटा। देश का मुद्दा है सर, मेन सर, जो लोग बोलते हैं कि नहीं दलित शोषित है, पिछड़ा शोषित है, मैं यहाँ तक जानता हूँ कि इस देश में सर सबसे अधिक, सर अगर अधिक शोषित है तो वो युवा वर्ग शोषित है सर, क्योंकि युवा वर्ग के लिए कोई रोजगार नहीं है सर इस देश में सर। अगर इसके लिए करना चाहिए तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए सर। आज अच्छे PhD किए हुए धारक सभी लोग 5-10 हजार की नौकरी के लिए सर जाके मॉल में नौकरी करते हैं, उनको अच्छा नौकरी मिले सर, ये सरकार से गुजारिश है सर। तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। एक मिनट करो हाथ बेटा, मैं आता हूँ। बिल्कुल सहमत हूँ। आज ये स्थिति है कि जो नवयुवक ये बात कह रहा है, जो नौजवान बात कह के गया, ये बिल्कुल 100% सही है। PhD हैं, मॉल में काम कर रहे हैं। मॉल में काम करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, काम तो कर रहे हैं, कहीं और दूसरा काम जी, लेकिन योग्यता के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस बात को लेकर तमाम सारे लोग कहते हैं। लेकिन पांडे जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी सर, क्या जो प्राइवेट सेक्टरीकरण है उसमें न्यूनतम वेतन का एक प्रावधान है क्या उसमें, कि एक प्राइवेट सेक्टरीकरण में न्यूनतम वेतन होना चाहिए, उसके लिए भी सरकार को लेकर। और सबसे बड़ी चीज की जो है, आज जो है गांव में किसानों के लिए, हम भी किसान हैं, आज जो बैल और गाय घूम रही हैं, कितना नुकसान हो रहा है फसलों का, उसका कोई कुछ नहीं इलाज हो रहा है, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकार ही नहीं काम करेगी, हर जगह सरकार ही नहीं काम करेगी। ये आपकी गाय है, आपकी बैल है, आप भी अपना करिए। आप पालिए, उसकी गाय भैंस को पाल के रखिए। यही तो दिक्कत है कि हम गाय खरीद ले, उसको छोड़ दिए, तो ये सरकार नहीं करने आई। बछड़ों को कितना पाल के रखेंगे, हमारे पास खिलाने के लिए पैसा नहीं है, और हम कितने बछड़ों और गायों को पाल के रखेंगे सर जी। वो नुकसान हो रहा है, फसलों का नुकसान हो रहा है। मैं आ रहा हूँ नौजवान, मैं आ रहा हूँ, तुमसे पूछूंगा क्या नाम है तुम्हारा? सर फैसल मंसूर नाम है सर। मैं यहीं के रहने वाले हैं? सर प्रयागराज का हूँ सर। वेरी गुड सर। आप देख रहे हैं कि शहर तो हमारा चमक गया है, लेकिन बगल में जो गांव है वहाँ पे आज। एक मिनट प्लीज, देखिए फैसल बोल रहा है तो सुनना चाहिए। फैसल नौजवान बोल रहा है। हिंदुस्तान की 70% से ज्यादा आबादी हमारे ख्याल से गांव में रहती है सर। आज तक गांव में हमने देखा है कि लोगों को पानी के लिए 3-3 किलोमीटर दौड़ के जाना पड़ता है, घरों में बिजली नहीं पहुंची है। जिस गांव का मूलभूत गांव तरक्की सर, जब तक गांव की जनता आगे नहीं बढ़ेगी सर, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता सर। आज भी हमने देखे गांव में गलियों में सड़कें नहीं है सर, जाने का रास्ता नहीं है। आज तक वो लोग 4-4 से 5-5 किलोमीटर का सफर करते सिर्फ पानी भरने के लिए। शहर को जगमगाने से कुछ नहीं होगा। मैं गांव ठड़िलार से रहता हूँ, मैं गांव ठड़िलार का निवासी, हमारे गांव का ही निवासी। मैं गांव ठड़िलार, तहसील करछना, ब्लॉक कौंदियारा का निवासी मैं भी हूँ। और वहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट सड़कें हैं, कंप्लीट पानी है, ऐसी कोई वो नहीं है। कुछ जगह जरूर है अफजल भाई, कुछ जगह जरूर है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं गांव का ही निवासी हूँ। यहाँ से 35 किलोमीटर दूर ठड़विलार गांव, तहसील करछना, ब्लॉक कौंदियारा का मैं निवासी हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ फैसल भाई, मैं आपकी बात को तस्दीक करता हूँ। मैंने भी गांव देखे हैं और मैंने भी कम से कम इस मुल्क के तमाम गांव देखे हैं। पानी की समस्या है, मैं मानता हूँ।
पहले थी अब नहीं है, पहले थी अब उत्तर प्रदेश में जो 3 किलोमीटर की बात कही जा रही कि पानी नहीं मिल रहा है, एक भी गांव आप बता दीजिए आपने उत्तर प्रदेश में कहीं भी, हर घर में हैंड पाइप है, हर घर में उत्तर प्रदेश में हैंड पाइप है, आप समझ लीजिए। ये गली मोहल्ले हैं कि चलना दूर है। इलाहाबाद में वर्तमान में अभी स्थिति ऐसी है कि सही ढंग से अभी गली या सड़क नहीं बनी है। रोडें बन गई है, गली गली रोडें बनी है, नहीं गली गली ऐसे रोडें बन गई है, अब उसमें कुछ रह नहीं गया। आप फिर वही बात, पुराने शहर में कुछ गलियां, मगर आप नया शहर देखिए।